इस संस्था के बागडोर और सारी जिम्मेवारी दादियों के हाथ में हाथ रख करके सौंप गए। तो इस संस्था का संस्थापक तो निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा है, माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनके द्वारा ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई सन 1936 में। उस समय ये संस्था ओम मंडली के रूप में जाने जाते थे और सिंध प्रांत में, सिंध हैदराबाद में, जो कि ब्रह्मा बाबा का भी लौकिक घर था, और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। और फिर भारत के विभाजन के पश्चात शिव बाबा की प्रेरणा से ये संस्था माउंट आबू के अरावली पर्वत पर अभी स्थित है। और छोटे से ओम मंडली से आज ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था आज 157 देश में इसकी ब्रांच है। और इस संस्था में शिव बाबा ने मानव कल्याण के लिए, मानव को मनुष्य से देवता चरित्रवान बनाने के लिए जो राजयोग और गीता का ज्ञान दिया और राजयोग सिखाया, जिस योग तपस्या से हमारी इस संस्था के शुरुआत में आई हुई सभी दादियां 14 वर्ष के अखंड तपस्या के पश्चात जब सशक्त बनी, शिव शक्ति सेना बनी, तो बाबा ने भारत के विभिन्न स्थानों में उन्हें भेजा और शिव बाबा के ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। तो उसमें से एक दादी प्रकाश मणि जी, जो कि बाबा के राइट हैंड बन करके इस संस्था को बहुत ही आगे बढ़ाई। दादी जी की बहुत सारी विशेषता थी। दादी जी जितना ही निर्माण उतना ही रमणीक भी थी, निरहंकारी भी थी और निमित्त होते हुए निर्माण भी थी। और सभी इस यज्ञ के वत्सों को आपने मातृत्व प्रेम दिया, इसलिए सभी प्यार से दादी जी को दादी माँ कहते थे। दादी जी बच्चों से बच्चों जैसा बन करके उनकी पालना करती थी, युवाओं को युवा जैसा बन के पालना करती थी और वृद्ध को वृद्ध जैसा बन के पालना देती थी। खास करके दादी जी, आप सभी जानते हैं कि संस्था में बहुत सारी जो भी सेवाएं होती है, चाहे वो भाषण करना हो और या स्कूल सेवा हो, एक यही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था है जिसमें सभी सेवाएं सभी अपने तन मन धन लगा करके करते हैं। तो इसमें कुमारों को भी दादी जी ने बहुत स्नेह प्यार दे करके उनके जीवन को महान बना करके आगे बढ़ाया। इसलिए दादी जी का एक नाम कुमार का भी बाबा ने रखा, कुमारों को पालना देने वाली कुमार का। तो कुमार का दादी भी कहते हैं, दादी प्रकाश मणि भी कहते हैं, लेकिन उनका बचपन का शरीर का नाम रमा था। तो कहते रमा जो रोम रोग में प्रभु प्यार को बसा लिया, ऐसे रमा। बचपन में दादी जी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थी। इसीलिए जब वो इस संस्था में आई तो दादी जी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी हुआ था। और हम सभी जो इस संस्था में आज इतने सारे ब्रह्मा कुमारियां बहनें हैं, तो सभी बहनों को दादी सखियां मानती थी। दुनिया के अंदर तो देखिए कोई महान आत्मा होते हैं,
उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उसे शिष्य कहा जाता है, और जो उन जिनको फॉलो करते हैं उन्हें गुरु कहा जाता है। लेकिन हमारी संस्था में हमारी दादियाँ, बाबा तो सभी को बच्चे बनाए, लेकिन दादियाँ ने हम सभी को सखी कहती थी और बहुत प्यार से मिलती थी, बहुत प्यार से शिक्षा देती थी। जैसे एक माँ अपने बच्चों को हर अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं और उन्हें सशक्त करते हैं, मन से भी तन से भी। उसी तरह से दादी प्रकाश मणि जी भी सभी बहनों को बहुत सशक्त बनाया। और आज वो जो दादी के पालना में पले हुए बहनें हैं, दीदियां हैं, आज वो भी दादी समान बन गई हैं। हम लोग जब ये सौभाग्य रहा कि दादी प्रकाश मणि जी से कई बार मिलने का मौका मिला और कई बार इनके द्वारा प्रशिक्षण मिला। जब हम लोग मधुबन में भर्ती करने जाते थे तो दादी जी बहुत प्यार से कहते थे भंडारे वाले को कि हमारी सखियाँ आई है, इसीलिए ये अपने क्षेत्र में बहुत मेहनत करती हैं और यहाँ पर ये तपस्या करने आई हैं, इसीलिए इनको किसी भी प्रकार का जो है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कठिनाई नहीं होना चाहिए। और दादी जी साथ में बैठ करके सभी बहनों के साथ में पिकनिक करते थे। ब्रह्मा भोजन होता था तो दादी सामने बैठती थी, सारी दादी और प्रकाश मणि दादी जी भी, और फिर हम सभी बहनें बैठते थे और साथ में ब्रह्मा भोजन करते थे। और कभी कभी दादी जी ज्ञान सरोवर में इस पार्क में सभी बहनों को लेके जाते थे और वहाँ पिकनिक करते थे। तो इतना प्यार हम समझते हैं, हम लोग जैसे इस संस्था में समर्पित हैं, तो जितना प्यार दादी जी से मिला, जितना पालना दादी जी से मिला, शायद वो लौकिक माँ में भी थोड़ा कमी रहा होगा। तो एक ही प्रकार का शिक्षा उन्होंने नहीं दिया, हर कला सिखाए। ऐसा नहीं केवल भाषण करना सिखाए, क्योंकि इस यज्ञ की यही विशेषता है कि यहाँ एक बर्तन मांजने से लेकर के, झाड़ू लगाने से लेकर के, पोछा लगाने से लेकर के, सफाई करने से लेकर के, भोजन बनाने से लेकर के और भाषण करने तक की भी ट्रेनिंग दी जाती है। और इसीलिए जहाँ भी ये संस्था होता है, जो बहनें रहती हैं, तो सारा ही कार्य अपने हाथ से करते हैं और साथ साथ बाबा का ज्ञान का पालना भी सभी को देते हैं, क्योंकि ये दादियों ने सिखाया। तो ऐसी हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी थी, जो कि इस संस्था में मुख्य प्रशासिका के रूप में रही। अभी तो वर्तमान में दादी जी के जाने के बाद दादी जानकी जी मुख्य प्रशासिका बनी थी, कि दादी जानकी के बाद हृदय मोहिनी दादी जी बनी थी और वर्तमान में अभी रतन मोहिनी दादी हैं। तो इस प्रकार से हम दादियों के जीवन को देखा कि कैसे लोग मंदिर में एक देवी की पूजा करते हैं और उसका गुणगान करते हैं, लेकिन साक्षात जो सानिध्य है वो तो अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो वो साक्षात एक चैतन्य देवियों का जो सानिध्य है, पालना है, प्यार है और उनकी शक्ति है, वो हम इस संस्था से जुड़े हुए बहुत सारे जिन्होंने दादी जी को देखा होगा, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में वो अनुभव किया है। तो ऐसी चैतन्य मूर्ति, चैतन्य देवियां दादी जी, जो कि व्यक्त शरीर छोड़ने के बाद भी आज भी हमें ऐसा महसूस होता है कि आदरणीय दादी जी हम सब की